सूप और सलाद की योजना और उनकी तैयारी। अब सूप और सलाद बनाना है, ध्यान दे लेना, दिक्कत हो जाएगी फिर मेरे को मत कहना। सूप और सलाद में अगर दिक्कत हो गई तो हो ही गई, फिर ये सुधरते भी नहीं है ना। सूप और सलाद बनाना सीख लो अब। सूप और सलाद सेहतमंद भोजन के लिए ज़रूरी होते हैं। ये न केवल हल्के और सुपाच्य होते हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सही सामग्री का उपयोग करके स्वादिष्ट और पौष्टिक सूप सलाद तैयार कर सकते हैं। सूप की तैयार की योजनाएं। अब इन पहले तो इनके लाभ देख लेते हैं। सूप के पोषण संबंधी लाभ। हल्का और पचने में आसान होता है, विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, शरीर को हाइड्रेट रखने में मददगार होता है, वजन घटाने और पेट भरा रखने का अच्छा विकल्प है। हेल्थी सूप के प्रकार, उनकी तैयारियाँ। अब टमाटर सूप बना ले, है ना। एक साइड में सूप का नाम, एक साइड में उसमें सामग्री, एक साइड में विधि और एक साइड में फायदे। अब टमाटर का सूप बनाएंगे अपन, इसलिए इसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा। टमाटर चाहिएगा, अदरक, लहसुन का, काली मिर्च, है ना। टमाटर को उबालकर प्यूरी बनाकर पकाएं। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। मिक्स वेजिटेबल सूप। गाजर, गोभी, बोन्स और अदरक सब्जियों को उबालकर ब्लेंड करें, फाइबर और मिनरल्स युक्त होता है। पालक का सूप तो बहुत खाते हैं ना। पालक चाहिएगा, लहसुन चाहिएगा, क्रीम चाहिएगा, नमक चाहिएगा। पालक को उबालकर ब्लेंड करें और पकाएं, आयरन से भरपूर होता है। पालक में आयरन की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा। अब मूंग की दाल का सूप बना ली। मूंग की दाल चाहिएगी, हल्दी चाहिएगी, हरी मिर्च चाहिएगी। दाल को उबालकर मसालों के साथ पकाएं, प्रोटीन युक्त है। स्वीट कॉर्न सूप। स्वीट कॉर्न चाहिएगा, अदरक चाहिएगी, काली मिर्च चाहिएगी। कॉर्न को उबालकर हल्का गड्ढा करें, हल्का और स्वादिष्ट होता है ये। चिकन सूप, अरे अरे अपन से तो नहीं होगा भाई ये। बोनलेस और चिकन चाहिएगा, लहसुन चाहिएगा, अदरक चाहिएगा। चिकन को उबालकर सूप बना लेना भाई। हार्ड प्रोटीन और इम्यूनिटी बूस्टर। सलाद की योजनाएं और तैयारी। सलाद के पोषण संबंधी लाभ। विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, वजन को कम करने में सहायक होता है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखता है। सलाद का नाम, सामग्री और तैयार करने की विधि और फायदे देखेंगे। अब ग्रीन सलाद बनाना है, इसके लिए खीरा चाहिएगा, टमाटर चाहिएगा, पत्ता गोभी चाहिएगी, नींबू चाहिएगा। सब्जियों को काट कर नींबू डाल लें और खा लें भाई, विटामिन से भरपूर है। अब बनाएंगे स्प्राउट सलाद। इसके लिए क्या क्या चाहिएगा आपको देखना। अंकुरित मूंग चाहिएगा, चना चाहिएगा, प्याज चाहिएगा, नींबू। सबको मिलाकर मसाले डालें और आनंद ले लें, हाई प्रोटीन और फाइबर युक्त। अब बनाएंगे फ्रूट सलाद। सेब, केला, अनार, संतरा चाहिएगा। कटे फल में शहद डालें और खा लें, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। राजमा सलाद। उबला राजमा ले लें, प्याज ले लें, टमाटर ले लें, सभी को मिलाकर हल्का मसाला डाल लें और खा लें भाई, आयरन और प्रोटीन से युक्त है। ग्रीन सलाद। आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा यार क्या आ रहा है, इसके लिए आप पहले तो क्लास को अच्छे से समझ लें, बाद में इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, आप अच्छे से उनको देख लेना। ग्रीक सलाद। पनीर चाहिएगा, खीरा चाहिएगा, टमाटर चाहिएगा, जैतून चाहिएगा। जैतून के तेल और मसालों के साथ मिलाएं। जैतून के तेल और मसालों के साथ मिलाएं, हेल्दी फैट और प्रोटीन से भरपूर होता है। चिकन सलाद। ग्रिल्ड चिकन, पत्तेदार सब्जियां, ओलिव और ऑयल और मसालों के साथ मिलाएं, हाई प्रोटीन और हेल्दी। सूप और सलाद को हेल्दी कैसे बनाएं। कम तेल का उपयोग करें, कम नमक का प्रयोग करें। ड्रेसिंग में जैतून का तेल और दही या नींबू का प्रयोग करें। ताजे और मौसमी फलों व सब्जियों का उपयोग करें। नट्स और बीजों, अलसी, चिया, तिल को सलाद में मिलाएं। सूप में क्रीम की जगह हल्दी, काली मिर्च और अदरक डालें। निष्कर्ष या कंक्लूजन।
सूप और सलाद हल्के स्वादिष्ट पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सही सामग्री और विधि से इन्हें अधिक पौष्टिक और हेल्दी बनाया जा सकता है। सूप और सलाद को रोजाना शामिल करने से स्वस्थ और जीवन शैली बनाए रखने में मदद मिलती है। यानी कि सूप और सलाद को रोजाना भोजन में शामिल करने से स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में मदद मिलती है। स्वस्थ खाओ तंदुरुस्त रहो। मिठाइयों की योजना और तैयारी। अब मिठाई बनाना सिखाएंगे आपको। चलो मिठाई बनाते हैं। मिठाइयाँ मैंने एक बार जलेबी बनाई थी। यूँ मान लो पता नहीं क्या ही बन गई, वो पकौड़ी बन गई। जलेबी बनाई थी और पकौड़ी बन गई। इसके बाद मैंने सोच लिया यार इसके बाद जलेबी तो नहीं बनाएंगे अपन। चलो मैं सिखा देता हूँ आपको कैसे बनाती है। मिठाइयाँ भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा होती हैं जो त्योहार और विशेष अवसर और दैनिक जीवन में मिठास घोलती हैं। लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी मिठाइयाँ चुननी चाहिए जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण से भरपूर हैं। हेल्थी और मिठाइयों की योजनाएं। हेल्थी मिठाइयों की योजनाएं। पहला देखते हैं अपन। पोषण में भरपूर मिठाइयाँ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत। कम चीनी का उपयोग करें। चीनी की जगह गुड़, शहद और खजूर का इस्तेमाल करें। हेल्थी फैट का उपयोग करें। घी की बजाय नारियल का तेल, नट्स का पेस्ट डालें। घी हमारे स्वास्थ्य के लिए संतृप्त वसा में आता है जो जम जाती है, फैट बढ़ाती है। इसलिए हमें नारियल का तेल और नट्स का पेस्ट डालना चाहिए। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। बेसन, मूंग की दाल और नट्स बीजों को शामिल करें। ताजे और सूखे फलों का उपयोग करें। यह मिठाइयों को नेचुरल और मिठास पोषण प्रदान करते हैं। हेल्थी मिठाइयाँ के प्रकार और उनकी तैयारी। इस पीपीटी के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैंने बहुत मेहनत करके ये पीपीटी बनाई है। एक साइड मैंने मिठाइयों का नाम लिखा है, एक साइड उनकी सामग्री लिखी है, एक साइड उनकी विधि लिखी है, एक साइड उनके फायदे लिखे हैं। बेसन के लड्डू बनाने हैं मिठाइयों में, वैसे मतलब लड्डू बनाने लग जाना। बेसन चाहिएगा और घी चाहिएगा। गुड़ बादाम भी लेना। बेसन को घी में भूने, गुड़ मिलाकर लड्डू बनाना स्टार्ट कर दें और जमने पर खा लें। आयरन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। मूंग दाल का हलवा। अब मूंग दाल का हलवा बनाएं। चलो मिठाइयों में आते हैं ये हलवा। मूंग दाल चाहिएगी, घी चाहिएगा, दूध चाहिएगा और गुड़ चाहिएगा। मूंग दाल को भूनकर पकाएं। प्रोटीन और एनर्जी युक्त भोजन। सूखे मेवे के लड्डू, बादाम, अखरोट, खजूर और तिल ले लें। सभी को पीस कर लड्डू बना लें। हेल्थी फैट और फाइबर से भरपूर होता है। अब गाजर का हलवा या गाजर पाक बनाएगा। गाजर का हलवा क्या क्या चाहिएगा? गाजर, दूध, गुड़, इलायची। गाजर को धीमी आंच में पर दूध में पकाएं, पानी में मत पकाने लग जाना, सब्जी बन जाएगी वो। विटामिन ए और आयरन से युक्त होते हैं। खजूर और गुड़ की बर्फी। चीनी मत मिलाना, गुड़ मिलाना। खजूर, गुड़, नारियल और काजू सभी को मिलाकर सेट करें। प्राकृतिक मिठास और ऊर्जा से भरपूर। मखाना की खीर बनाएगा। खाइए कभी मखाना की खीर? आज खाना। मखाना ले लेना, दूध ले लेना और गुड़ ले लेना और इलायची ले लेना। मखाने को दूध में पकाना है। अरे यार, मखाने को दूध में पकाना है। कैल्शियम और फाइबर से युक्त होता है। रागी मालपुआ, इसको वैसे कर लेता हूँ वरना दिक्कत आएगी। रागी मालपुआ। रागी आटा लेना है, गुड़ लेना है और दूध लेना है। गोल बनाकर तवे पर सेकें। आयरन और कैल्शियम से युक्त होता है। ओट्स का तिल की बर्फी, यानी ओट्स के तिल की बर्फी देखेंगे। इसके लिए आपको ओट्स चाहिएगा, तिल चाहिएगा, गुड़ चाहिएगा। सभी को मिलाकर सेट करें। फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। चना दाल पायसम। इसके लिए आपको चना दाल चाहिएगी, नारियल चाहिएगा, दूध और गुड़ चाहिएगा। अपने हिसाब से नाम को ऐड कर लेना। जैसे आपको नाम याद नहीं आ रहे तो चना दाल का हलवा कर सकते हैं आप। चना दाल और नारियल को पकाएं, यानी चना दाल को नारियल के दूध में पकाएं। अब नारियल का भी दूध होता है, उसमें पकाना है चना दाल को। प्रोटीन और हेल्दी फैट से युक्त होता है। कद्दू का हलवा। कद्दू का हलवा कैसे बनाना है? कद्दू ले लेना, दूध ले लेना, गुड़ ले लेना और इलायची ले लेना।
कद्दू को घी में पकाकर तैयार करें, विटामिन ए और फाइबर से युक्त। मिठाइयाँ बना रहे हैं तो गुड़ को लेना है और इलायची को भी ले लेना है, बाकी तो आप अपने हिसाब से याद करना पड़ेगा आपको। मिठाइयों को हेल्थी बनाने के लिए कौन कौन सी टिप्स हैं, है ना। हेल्थी बनाने के लिए मैदे के बजाय रागी, बाजरा, ज्वार और बेसन का प्रयोग करें। मतलब बाजरे का तो कौन ही उपयोग करेगा, अरे क्या करो, बहुत अच्छी मिठाई बनती है। चलो, चीनी के बजाय तली हुई मिठाई, देखो हाँ, तली हुई मिठाइयों की जगह भुनी हुई या उबली हुई मिठाइयाँ खाएं। चीनी के बजाय गुड़ या शहद, खजूर जैसी प्राकृतिक मिठास का उपयोग करें। मिठाइयों में नट्स और बीज मिलाएं ताकि हेल्थी फैट और प्रोटीन प्राप्त हो सके। कम घी या नारियल तेल का प्रयोग करें ताकि मिठाइयाँ ज़्यादा भारी न हो, यानी फैट की मात्रा अधिक ना हो। निष्कर्ष या कंक्लूजन, मिठाइयाँ स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण में भरपूर भी हो सकती हैं अगर इन्हें सही तरीके से बनाया जाए। घर पर बनी हेल्थी मिठाइयाँ अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड सामग्री से बचने में मदद करती हैं। सही सामग्री और सही विधि का उपयोग करके हम स्वस्थ और सेहत दोनों पर ध्यान दे सकते हैं। मीठा खाओ लेकिन हेल्थी तरीके से, ये एक लाइन आपको बहुत समझा सकती है।